अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं, अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके अच्छा बीतने लगता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि यह दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा, कुछ नया करूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा मानना है कि मेरे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं देखता बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। मुझे मेरी जिंदगी से बहुत प्यार है और मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास है। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं।
और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो मैं सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज जो है इस जो डिजिटल मार्केटिंग के क्लास का 8वां दिन है। अभी तक हम जो है 7 दिन के क्लास को पूरा कर चुके हैं और 8वें दिन में हम आ गए हैं। अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा। कल हमने डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट बनाने के लिए जो है होस्टिंग कैसे परचेज किया जाता है, डोमेन कैसे परचेज किया जाता है और इसको जो है कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये सब कुछ सीखा। आज हम जो है वेबसाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम जो है आज भी रोज की तरह अपने प्रिंसिपल्स के साथ में ही इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके इसमें। चलिए, दरअसल स्किल आजादी के जो है 9 प्रिंसिपल्स हैं, मैं इनके साथ यहाँ पर भी आज काम कर रहा हूं और काफी अच्छे से मैं जो है आगे बढ़ रहा हूं, प्रोग्रेस कर रहा हूं। तो चलिए, ये 9 प्रिंसिपल्स हैं। मैं है सत्य, प्रेम और सेवा। यहाँ सत्य से मतलब है सच। हम हमेशा सच बोलते हैं। हम जो भी काम करते हैं, हम हमारी जो सच्चाई जो है वो दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारी बातों में, हमारे कंटेंट में। हम ऐसा कोई काम नहीं करते तक जग जिससे कि हमें कोई झूठ का सहारा लेना पड़े। सत्य के साथ हमारे मन में प्रेम है। हम सभी के लिए मन में एक प्रेम का भाव है। ऐसा करने से हम जो है अपने इस बैलेंस जो है दिमाग को जो है बैलेंस बना पाते हैं, ताकि इस स्टेब्लिश हम अपने आप को, माइंड को जो है स्टेब्लिश कर पाए। क्लियर है? तो प्रेम के साथ में हम जो है जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो उसका जो भाव होता है, वो हमारा इंटेंशन होता है, वो होता है सेवा का। हम इसलिए जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। क्लियर है? समझ रहे हैं हम सब? तो ये सेवा के भाव से हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो अगर हम जो भी प्रोडक्ट्स सर्विसेज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, अगर हमारा भाव जो है वहां पर सेवा का है कि सामने वाले का प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होना चाहिए हमारे इस प्रोडक्ट से, हमारी सर्विसेज से, हमारी सेवा से। तो इस तरीके से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारी जो है सेवा करने से हम कभी रुकते नहीं, थकते नहीं, डरते नहीं, घबराते, निरंतर जो है हमेशा जो है सेवा हम कर पाते हैं। तो ये जो है रहता है हमारा सेवा से। अगला है शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति से मतलब है ताकत। ये ताकत जो है बाजुओं की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो है हम जो बात कर रहे हैं वो है ताकत इम्प्लीमेंटेशन की, ऑब्जर्वेशन की, जल्दी सीख करके उन सारे कामों को हम पूरा कर लें। ये ताकत जो है असली ताकत है शक्ति की। और ये शक्ति की जो ताकत है वो उसके कंपाउंडेड रिजल्ट आने तब लग जाते हैं जब हम साथ देते हैं भक्ति का। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यानी हम चाहे भले ही थोड़ा थोड़ा रोज सीखें, पर सीखें कंसिस्टेंसी। जिस तरीके से तपस्वी जो है एक तपस्या करता है, लगातार तपस्या करता है, और जिसके रिजल्ट जो है कंपाउंडेड आते हैं। क्लियर है? तो ये इसके साथ जो है कंपाउंडेड रिजल्ट पाने के लिए हम जो है युक्ति का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कम समय में ज्यादा रिजल्ट हम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए हमें युक्ति, आइडियाज लगाने पड़ते हैं।
कि हम किस तरीके से कामों को कम काम करके ज्यादा एफर्ट जो है ज्यादा रिजल्ट पा सके। क्लियर है? तो हमें युक्ति का यूज करना होता है, यानी ऐसे कामों को हम नहीं करते जो काम जो है कहें तो हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, तो ऐसे कामों को हम नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि ना करें, और अगर हाँ जो है कोशिश करते हैं ना करने पड़े। दूसरा, अगर कभी करना पड़ जाए तो कोशिश करेंगे उनको कि पहले तो किसी को कोशिश करेंगे, किसी को फ्रीलांसर को हम देंगे, किसी को हायर करेंगे, टीम बनाएंगे, और तब जो है हम क्लासेस को जो है सॉरी काम को कराएंगे। क्लियर है? स्वागत है सोनू कश्यप, जो है अभी नए स्टूडेंट हमारे क्लास में जुड़े हैं। युक्ति कुल मिला के ये है कि युक्ति से मतलब है हमारा, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता। क्लियर है? तो अगला है तन, मन और धन। हम हमेशा ख्याल रखेंगे अपने तन का, ताकि जो है हम जो है सही और स्वस्थ रह सके। क्लियर है? तो ये जो है तन का ख्याल रखने की बात जहां तक आती है, वहां तक ये है कि हम ख्याल रखते हैं, तन का रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी। और ये ख्याल रखने से मतलब है कि हम कोई इस स्वस्थ रखने के लिए कोई हम ऐसा गोली पाउडर डाइट साइट करने के लिए नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि सिंपल घर का बना खाना खाइए, हो सके तो खाना कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, साथ ही साथ में एक्सरसाइज कीजिए, जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, जुम्बा है, कराटे, मतलब जो भी उस दिन पॉसिबल हो सकता है आप करिए। इंटेंशन ये है कि वहां पर आपके दिल की हार्ट बीट जो है बढ़ जानी चाहिए, और दूसरा है शरीर से पसीना आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने की प्रोसेस से हम जो है गुजर पाते हैं। ये जो है प्रोसेस जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, प्रोसेस है, और इसमें जुड़ना हमारे लिए जो है स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको मालूम है कि अगर एक बार हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो जो सीखने की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, यानी पटरी से गाड़ी उतर जाएगी। और अगर पटरी से एक बार गाड़ी उतर गई तो जो है हम कह सकते हैं कि पटरी से अगर गाड़ी एक बार उतर गई तो इसको लाइन अप, यानी लाइन पर ला पाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी समय लगता है, तब जो है हम उसको लाइन पर ला पाते हैं। तन के साथ हम ख्याल रखेंगे अपने मन का। हमारा मन, हमारे नए नए विचार जो है हमारे दिमाग में लाता, हल्की हल्की सी आवाजें जो है मन हमारे दिमाग में लाता है। जैसे कल का क्लास था डिजिटल मार्केटिंग में, हम जो है होस्टिंग और वेबसाइट खरीदने का, तो इसने छोटी छोटी आवाजें देना शुरू कर दिया होगा कि हमारा वेबसाइट से क्या काम, हम वेबसाइट का क्या करेंगे, इसमें तो सर पैसे खर्च होंगे। इस तरीके की आवाजें हमारे मन ने देना शुरू कर दिया, यानी मन ने जो है खेलना शुरू कर दिया हमारे साथ। तो हम इस कंडीशन में हम मन को कहेंगे चुप, और जो दिमाग हमारा कहेगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है? मन को कहेंगे चुप, और फिर जो है हम जो है वही करेंगे जो हमारा दिमाग हमको कहता है। आज वेबसाइट बनाना हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। वेबसाइट बनाना सीखना हमारे लिए जरूरी है, और हम अगर वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि अगर हम डोमेन और होस्टिंग हमारे पास होगा तो हम वेबसाइट बना पाएंगे, और अगर डोमेन और होस्टिंग हमारे पास नहीं होगा तो हम केवल देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं, और अगर हम देखते हैं तो ज्यादा कुछ सीख नहीं सकते। ये नेटफ्लिक्स और टीवी की तरीके से ही हो जाता है, देख लिए और आप चले जाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। वेबसाइट बनाना बिल्कुल साइकिल चलाने की जैसा है, साइकिल चलाने के जैसा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये हैंडल है, ये जो है पेडल है, ये पहिए हैं, इसको इस तरीके से सड़क पर रखते हैं और इसको चलाते हैं। क्लियर है? तो आप चलाते हुए देखेंगे लेकिन चला नहीं पाएंगे जब तक आप जो है खुद जो है उस पर गाड़ी पर बैठेंगे नहीं, यानी आप खुद साइकिल पर बैठेंगे नहीं, और जो है ये सब सारी प्रोसेस से जब तक गुजरेंगे नहीं तब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे। तो उसी तरीके से वेबसाइट बनाना एक इंपॉर्टेंट जो है टास्क है डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये सीखना
हमारे लिए बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग सीखते समय देखिए ये एक ऐसा फील्ड है, हमने अभी तक जो है काफी तरीके बताए हैं बिजनेस पैसे कमाने के, इसी में ये एक बिजनेस भी हो सकता है आपके पैसे कमाने का। क्लियर है? वेबसाइट बना करके हम लोगों की, अब वेबसाइट बनाना हमने सीखा तो लोगों के लिए हम वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट लोगों के लिए बना सकते हैं। आज मार्केट में मैं देख रहा हूं काफी लोग हैं जो अपने केवल केवल एक वेबसाइट बनाने का काम शुरू कर लिए हैं। वेबसाइट बना करके लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तक महीने का कमा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये सब कैसे होता है? शुरुआत जो होती है वो वेबसाइट बनाने से होती है, जो हम आपको शुरुआत कराने जा रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हमारे मन को बहुत सारे विचार दे रहा है कि सर ये इसमें तो पैसे खर्च होंगे, वेबसाइट हमको खरीदने के लिए हमको पैसे, डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदेंगे सर, और हमारा वेबसाइट पे क्या काम? तो मैं आपको बता दूं ये वेबसाइट बनाना सीखना जरूरी है। क्लियर है? ये टास्क मैंने आपको कहा, आपने हमें अपना समय दिया, आपने हमें अपना समय दिया, आपने कहा तो अपना फिर दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा मैं कह रहा हूं उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो है आप ठीक ढंग से आप एक अच्छे से प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो है हम आज के लिए और आपको समय देता हूं। अगर आपने वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग परचेज नहीं कर पाया है तो मैं आज के लिए आपको और समय देता हूं, तो जिससे कि जो है आप डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लें। क्लियर है? तो मैंने कहा मन को काबू करेंगे, मन को काबू करेंगे, मन को कहेंगे कि जो है आपने अपना मन का जो है निरादर नहीं करेंगे। हम कहेंगे ठीक है आपने जो हमें बताया है ठीक है धन्यवाद, लेकिन सुनेंगे हम अपने जो है दिल की, और दिल से जो जो हमारा दिमाग जो कहेगा उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये जो है प्रोसेस सारा, अगला नेक्स्ट जो रहता है वो धन, यानी डिजिटल मार्केटिंग सीखना, इंप्लीमेंट कराना, है ना, सिखाना, ये सारा प्रोसेस जो है हम धन कमाने के लिए करते हैं। क्लियर है? ये सारा प्रोसेस जो हम करते हैं वो धन कमाने के लिए करते हैं। ये सारा सिखाते हुए हमारा पूरा फोकस होना चाहिए धन पर, क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति हैं। अगर हम अच्छे व्यक्ति ये मानते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं तो हमारे लिए धन कमाना हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, क्योंकि अगर अच्छे व्यक्ति हैं और हम लोगों को सेवा देना चाहते हैं, अगर हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं और लंबे समय तक सेवा करना चाहते हैं तो धन हमें कमाना ही चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति जब धन कमाता है तो वो अपने परिवार में, समाज में यूज करता है, गांव में यूज करता है, देश में यूज करता है। तो इसलिए हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि धन हमको कमाना ही चाहिए। ये सारी एक्टिविटीज करते समय जो है हमें पूरा फोकस हमारे अपने धन पर होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा? ये 9 प्रिंसिपल्स हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, और इन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर ही ये स्किल आजादी स्कूल जो है शुरू किया गया है। इससे हमने अच्छे रिजल्ट पाए हैं, इससे हमने रिजल्ट अच्छे पाए हैं। जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो सर्विस बनाते हैं, इन 9 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं। क्लियर है? तो अगर हमें रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेट करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर आप भी इन रेजोनेट करते हैं तो आप हमें 9P लिख करके बता सकते हैं। चलिए 9P लिख करके चैट बॉय हमें बता सकते हैं कि सर ये जो है प्रिंसिपल्स जो है एकदम सटीक और फिट बैठते हैं। क्लियर है? चलिए 9P लिखकर बता सकते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग का 8वां दिन है और हम अभी तक बहुत कुछ सीखा हुआ। हमने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, हम आज से 8 दिन पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डर नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, हमने कुछ सीखा नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने क्लास लेना शुरू किया तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स को समझा। हमने समझा कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है। हमने समझा कि डिजिटल इकोसिस्टम को बना करके हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़े। हम कंटेंट की तरफ आए। कंटेंट में हमने सबसे पहले आर्ट वर्क बनाना सीखा। गुड मॉर्निंग पोस्ट है, आपके
यूट्यूब के लिए हम फेसबुक पेज के लिए जो है इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, है ना, बैनर हैं, इस तरीके की चीजें बनाना सीखा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको ये सब कुछ सीखते हुए, नई चीजें सीखते हुए आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये सब कुछ सीखते हुए मजा आ रहा है आप लोगों को, तो कमेंट में आप मजा लिख करके मुझे बता सकते हैं। चलिए चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ नए स्टूडेंट्स भी आज जुड़े हैं, धन्यवाद। स्वागत है आप सब स्टूडेंट्स का इस जो है डिजिटल मार्केटिंग के क्लास में। तो चलिए हम आज के क्लास को इसमें आगे बढ़ाते हैं। आज हम ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है आप लोगों ने होस्टिंग और जो है डोमेन अभी तक परचेज नहीं कर पाया। जिन लोगों ने परचेज कर लिया है होस्टिंग और डोमेन, आप हमें जो है यस लिख करके बता सकते हैं। अगर आपने होस्टिंग और डोमेन जो है परचेज कर लिया है, तो यस लिख करके आप बता सकते हैं। क्या आपने होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लिया है? आज हम क्लास को बहुत हल्का रखने वाले हैं, क्लास को आज हम बहुत हल्का रखने वाले हैं। इसलिए आज हम वेबसाइट के जो मुख्य मुख्य कंपोनेंट्स हैं, वेबसाइट हमें कैसे बनाना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा वेबसाइट बनाते समय, उसके कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इन सब पर हम आज बात करेंगे। आज हम वेबसाइट बनाना नहीं स्टार्ट करेंगे, हम एक दिन का और आपको समय देते हैं, एक दिन का और आपको समय देते हैं, ताकि आप जो है वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग और डोमेन जो है परचेज कर पाए, खरीद पाए। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग जो है परचेज कर लिया है, तो फिर हम कल से जो है वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आइए हम अगला जो है आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए, आज भी हम वेबसाइट के बारे में ही जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर में कर रहा हूं जस्ट। चलिए, आप देख रहे हैं हमने कल कुछ वेबसाइट के बारे में बताया था, कुछ अभी छूटा था, तो मैं उसके बारे में भी आज क्लियर कर देता हूं ये सब चीजें। एक मिनट, स्क्रीन विजुअल है आपको को? स्क्रीन अगर दिखाई दे रही है तो एक बार मुझे यस लिख करके बता सकते हैं। स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है तो यस लिख करके एक बार चैट में बता सकते हैं, ताकि मैं समझ पाऊं, फिर मैं आगे क्लास को बढ़ाऊं। चलिए 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 चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वेबसाइट के बारे में कुछ चीजें महत्वपूर्ण जो है वो मैं आप लोगों को चाहूंगा बताना। फर्स्ट, सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक बार रिपीट कर देता हूं आपको कि डोमेन कैसे जो है हम परचेज करेंगे। तो एक बार स्क्रीन पर ले सकते हैं, 2 मिनट के अंदर मैं ये सब बताने वाला हूं आपको। तो चलिए एक बार मैं इसको हटा करके, और डोमेन कैसे परचेज करेंगे हम ये एक बार देखने वाले हैं। चलिए, तो डोमेन परचेज करने के लिए आप लोगों को जाना होगा होस्टिंजर की साइट पर। होस्टिंजर, तो सबसे पहले इसमें हम टाइप करेंगे होस्टिंजर, HOSTINGER। क्लियर? hostinger.in के नाम से एक वेबसाइट आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे और इस तरीके का सबसे पहला, एक मिनट, अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया गया है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर आपको करता हूँ, जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको होस्टिंजर की वेबसाइट पर जाके। अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगा, तो इस तरीके से स्क्रीन जो है आपको दिखाई देगा। hostinger.in, ये देखेंगे, देख लेंगे। सबसे पहले hostinger.in, यहाँ जाएंगे तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे ये
कि कुकीज भी ले रहा है, कुकीज कह रहा है कि ये हमारा पूरा इंफॉर्मेशन ले लेगा पूरा वेबसाइट से। चलिए कुकीज ले रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले हम अब यहाँ पर प्लान्स में चले आएंगे। प्लान्स में चले आएंगे, हमें अगर होस्टिंजर से होस्टिंग खरीदना है, डोमेन खरीदना है, तो यहाँ प्लान्स के अंदर चले आएंगे। तो यहाँ सबसे पहला 69 रुपीज पर मंथ का एक प्लान है, 69 रुपीज पर मंथ का। लेकिन ये प्लान के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा कि ये प्लान खरीदिए, क्योंकि ये काफी महंगा प्लान पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि पहली बात एक महीने के लिए है, और एक महीने में हम वेबसाइट बनाने में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, और हमें वेबसाइट भी बनाना है और अलग अलग वेबसाइट भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक महीने में परफेक्ट नहीं होते हैं। तो क्लियर मैं कर देता हूं, ये प्लान आप लोगों को नहीं खरीदना सिंगल वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ये वेबसाइट में सबसे पहला तो ये एक वेबसाइट के लिए है, एक वेबसाइट के लिए है, तो हमें जरूरत पड़ेगी, कभी हो सकता और वेबसाइट बनाना पड़े, तो उसके लिए ये प्लान नहीं ठीक है, और मैं इसको जो है आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ये प्लान के साथ में आप जाएं, ठीक है, क्लियर। तो आप जाएं ना ही तो बिजनेस के लिए जाएं और ना ही क्लाउड स्टार्टअप के लिए भी नहीं जाना। आपको जाना है मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर प्रीमियम के अंदर जाना। प्रीमियम के अंदर जब हम देखेंगे तो 129 यानी 129 रुपए का ये प्लान है हमारा, एक महीने का 129 रुपए लेने वाले हैं। बस इनके कुछ कंडीशंस होते हैं कि ये 48 मंथ के लिए जब आप लेंगे तो 129 रुपए के होंगे, बट थोड़ी देर में कुछ चीजें इसकी चेंज हो जाएंगी, जैसे और चीजें हैं जो चेंज हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या लिखा, और ये लिखा है कि ये 100 वेबसाइट तक आप बना सकते हैं। इसमें अगर आप ये होस्टिंग लेते हैं तो 100 वेबसाइट तक आप एक तो अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, 2 अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और जब वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए, क्लाइंट के लिए वेबसाइट भी यहाँ पे बना सकते हैं पूरे कितने 1 साल तक। और फिर बाद में जब आपके पास पैसे की चीज व्यवस्था हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। क्लियर है? चलिए इसके बाद इसमें क्या क्या दे रहा है, 100 जीबी का SSD स्टोरेज भी दे रहा है, बहुत पर्याप्त स्टोरेज है। 100 वेबसाइट भी अगर बनाएंगे आप तो 1-1 जीबी की भी होंगी, पहले 1 जीबी की होती नहीं है, 500 MB तक वेबसाइट पे सारा डेटा आ जाता है। तो अगर 1 जीबी की भी अगर वेबसाइट होगी तो भी आराम से इसके अंदर स्टोरेज आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्डप्रेस भी, होस्टिंजर बुल्डर भी है इसके अंदर। एक ये कह रहे हैं कि हम मुख्य हमको देखना था वो ये था कि फ्री डोमेन भी ये दे रहे हैं। वैसे 749 रुपए का इसका डोमेन का प्राइस होता है, लगभग 1200 रुपए का लगभग प्राइस पड़ता है पूरा टोटल, सारे खर्चे और जीएसटी मिलाकर के ये फ्री दे रहे हैं। जब फ्री होगा तो जीएसटी भी नहीं लगना, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, ये डोमेन जो है आपको फ्री मिलने वाला है इनके साथ में। क्लियर? 1 साल के लिए ये होस्टिंजर से जो है जो डोमेन भी ये फ्री देने वाले, तो ये काफी सस्ता होने वाला है। फ्री ईमेल्स भी देंगे, अनलिमिटेड एसएसएल स्टोरेज भी देंगे। एसएसएल नाम का एक चीज होता है, एसएसएल नाम का एक चीज होता है। क्या होता है ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। ये एक जो है एसएसएल जो होता है एक चीज होता है ऐसा जिसकी जो है वजह से क्या होता है कि डेटा हमारा लीक नहीं होता, हैक नहीं होता, वेबसाइट सिक्योर रहती है। तो ये एक एसएसएल सर्टिफिकेट होता है जो हमारी वेबसाइट पर लगा होता है, ताले का निशान जैसा होता है। तो वो जो है ताले का निशान जो है तब आएगा जब ये होता है। तो ये भी ये फ्री दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें जो है 129 रुपया पर मंथ के साथ में मिलने वाली। थोड़े से प्राइस तब बढ़ने वाले हैं जब हम 12 महीने के लिए लेंगे, और अगर हम इसको और इसकी कह रहे 3 महीने के लिए फ्री भी देने वाले हैं, 3 महीने के लिए ये फ्री भी देने वाले हैं। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा अपना प्लान दिखा रहे हैं और कह रहे हैं 48 मंथ के लिए लेते हैं अगर आप तो 129 रुपए का देंगे। कितने का? 129 रुपए पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, बट प्लान पूरे पैसे आपको अभी देने पड़ेंगे। 6192 रुपया जो है प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी भी होगा, वो भी जो है आपको देना पड़ेगा। तब जो है आके 129 रुपया पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। क्लियर है? हम चाहते हैं कि 129 रुपए के उसमें प्लान में नहीं जाते हैं, 48 मंथ के लिए नहीं जाएंगे, हम चाहेंगे 1 मंथ के लिए भी नहीं जाएंगे, हम चाहते हैं 1 साल के लिए चले जाएं, केवल 12 मंथ के लिए। कितने के लिए? 12 मंथ के लिए। अगर हम 12 मंथ के लिए इसमें जाते हैं तो क्या रहने वाला है, आइए देखते हैं। 219 रुपया पर मंथ के हिसाब से लगेगा। क्लियर? 219 रुपया पर मंथ प्लस जीएसटी भी लगेगा। ठीक है? प्लस जीएसटी भी आपसे लगने वाला है। तो जीएसटी मिलाकर के ये जो है आपका 2628 रुपए का होगा, 2628 रुपए का।
क्लियर है? 2628 रुपए आप पे करके हॉस्टिंजर से ये खरीद सकते हैं। हाँ, अगर जीएसटी लग जाएगा तो ये कुछ 3100 कुछ रुपए का हो जाता है, 3104 रुपए ऐसा कुछ हो जाता है। क्लियर है? 3104 रुपए का ये हो जाता है, जीएसटी भी लग जाता है जब तक। क्लियर है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, और सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को जो होस्टिंग खरीदते समय कुछ फायदा हो जाए, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि हम जो है एक लिंक के माध्यम, अगर यहां से खरीदेंगे तो आपको 3100 रुपए का पड़ेगा, और उस लिंक से अगर आप खरीद रहे हैं तो 2400 कुछ रुपए का, 2480 रुपए का शायद कुछ ऐसा पड़ रहा है। ये हॉस्टिंजर का 1 साल का 100 वेबसाइट के साथ में और फ्री डोमेन के साथ में पूरा प्लान। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? मैं आपको बता रहा हूं, वो समझ में आ रहे हैं? तो अगर आप चाहें तो वो लिंक के माध्यम से भी आप हमें वो खरीद सकते हैं। ये लिंक हम अभी चाहे तो चैट में हम आप लोगों को दे सकते हैं, चैट में हम आपको देते हैं। क्लियर है? उस पर उससे अगर क्लिक करके खरीदेंगे तो जो है आपको ये प्लान 2480 रुपए, लगभग अप्रोक्स 2500 रुपए का समथिंग पड़ने वाला है। क्लियर है? तो ये फायदा हो जाने वाला है 600 से 700 रुपए का समथिंग कुछ ऐसा। तो ये जो है मेरे काफी रिक्वेस्ट के बाद जो है मुझे ये मिला है, तो मैं चाहता हूं आप लोगों का इसमें कुछ फायदा हो जाए। 20% का पूरा डिस्काउंट कूपन उसके साथ में ऐड है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोई कूपन अगर आपके पास है तो यहाँ यूज कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पर यहाँ क्लिक करके कूपन डालते हैं, वहां ऑलरेडी लिंक के साथ में कूपन लगा हुआ है, और जहां हैबिट कूपन कोड लिखा हुआ है वहां कूपन कोड नहीं आएगा, बताएगा कि 20% आपको ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए, इसमें और भी हम प्लान देख लें। अगर हम 2 साल के लिए जाना चाहते हैं, 2 साल के लिए, तो फिर क्या रहेगा? 2 साल के लिए अगर हम जाना चाहते हैं, यानी 24 मंथ के लिए, तो ये 179 रुपया पर मंथ के हिसाब से प्लान पड़ेगा, यानी 4296 रुपए का प्लान पड़ रहा है। अगर कूपन कोड डाल वो उस लिंक के माध्यम से करेंगे तो 4200 से भी कुछ कम हो जाने वाला है। क्लियर? 4200 से मतलब है ये लगभग 4000 का समथिंग हो जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्योंकि इसमें 18% अभी जीएसटी जोड़ा जाएगा, फिर 20% कम कर देंगे, यानी कुल मिला के 2% कम कर सकते हैं यहाँ पर भी, तो ये 20% ही हो जाएगा फिर कम। क्लियर है? ऐसे अगर हम 48 मंथ का अगर प्लान लेते हैं तो ये कुछ 6192 रुपए का पड़ने वाला है, और अगर उस कूपन कोड के साथ में अगर खरीदेंगे तो फिर जो है और कम हो जाने वाला है। क्लियर है? और कम हो जाने वाला है। कितना हो जाएगा ये आप खुद भी चेक कर सकते हो जब आप खरीदोगे। तो चलिए, हम जो है आप लोगों के लिए एक मैंने जो सर से कूपन कोड मांगा था, मैं चेक करता हूं कहाँ है सबसे पहले। तो वो अगर मेरे पास है तो मैं आप लोगों को वो 20% का डिस्काउंट के लिए आपको एक लिंक भेज देता हूं। आप लोग जो है परचेज करना चाहते हैं तो वहां से परचेज कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैं एक बार हम अपने इसमें मैंने मेल पर डाला हुआ था, चलिए लिंक, चलिए चलिए अभी मैं जस्ट ये लिंक जो है आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, और वहां से आप क्लिक करके जब आप चेक करेंगे तो वहां आपको ये कूपन कोड जो है लगा हुआ होगा, और जब इस लिंक के माध्यम से जब हम क्लिक करेंगे और हॉस्टिंजर पर जाएंगे तो ये कुछ सस्ता हो जाने वाला है। क्लियर है? क्या आप लोगों को लिंक जो मैंने भेजा है वो दिख रहा है ना? दिख रहा है? चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, और इस पर क्लिक करके जब आप जो है ओपन करेंगे तो मैं समझ सकता हूं कि ये जो है आपको काफी सस्ता हो जाना है। मैं खुद भी चेक करके देखता हूं। चलिए मैं खुद भी चेक करता हूं, और चलिए यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे, और यही जो है प्लान है हमारा। यहाँ से एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। प्लान जो है 129 रुपए का है। मैं इधर नीचे चला आऊंगा, ये मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पर जाते हैं, चूज प्लान पर क्लिक करते हैं। ओ सॉरी, मुझे लग रहा है स्क्रीन शायद आपको विजुअल नहीं है, तो चलिए मैं शुरू से फिर से तो पुनः स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट। चलिए 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 स्क्रीन शेयर में करता हूँ आपको एक बार। हाँ, इधर से आइए। तो क्या आपको ये दिख रहा है ना? दिख रहा है? यहाँ कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट ऑलरेडी यहाँ दे दिया है। देख रहे हैं आप?
20% का डिस्काउंट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ जो 48 मंथ का प्लान है, जो अभी कुछ जो है आपको कुछ रुपए का पड़ रहा था। एक मिनट चलिए, यहाँ हम सबसे पहले देखिए जो है आप 12 मंथ के प्लान के साथ में अगर जाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 12 मंथ का अगर प्लान लेते हैं तो ये जो है प्लान हमारा 175 रुपया पर मंथ के हिसाब से पड़ने वाला है अब। और यहाँ पर हम देखेंगे 2102 रुपया आ रहा है, 2102 रुपया प्लस जब जीएसटी लगेगा 18%, तो ये कुछ 2400 रुपए का प्लान हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? ये लिंक के माध्यम से हम खरीदते हैं, सीधा 20% का डिस्काउंट। क्लियर है, तो आप जो है यहाँ से 20% का डिस्काउंट लेने के लिए चाहें तो ये 2400 रुपए का समथिंग का हो जाएगा, तो वो भी खरीद सकते हैं आप यहाँ से, और चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चाहें डायरेक्ट खरीद सकते हैं। ये मैंने मेरे रिक्वेस्ट पर मुझे ये दिया गया है कि हम अपने स्टूडेंट को ये फायदा करा सकें। क्लियर है, चलिए लाभ ले लीजिए। हो सकता है अगर हम 12 के 24 में अगर जाते हैं तो 24 रुपए का प्लान जब हम देखते हैं तो ये आता है 3436 रुपए का, प्लस 18% जीएसटी भी अभी जुड़ेगा इसके अंदर, तो ये इतने का प्लान हो जाएगा। और अगर हम 48 मंथ के लिए जाते हैं, 48 मंथ के लिए, तो आप जो है 4953 प्लस 18% जीएसटी, तो लगभग कुछ मुझे लगता है शायद जो भी होगा देख लेंगे, आप देख लेंगे इसको, अगर आगे जाके खुद चेक कर लेंगे और परचेज कर लेंगे। क्लियर है, तो आज हमने आपको लिंक भेज दिया, वहां से जाकर के भी आप परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये जो है मैंने आपको यहाँ से आपको बता दिया है। आज हम वेबसाइट बनाना नहीं सिखाएंगे, आज हम वेबसाइट का ओवरव्यू आपको सिर्फ देने वाले हैं। और इस वेबसाइट के ओवरव्यू में हम देखेंगे कि सबसे पहले वेबसाइट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, ऐसे कि जो वेबसाइट बनाते समय हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, जो मुख्य टॉपिक्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, वो टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि वो टॉपिक्स क्या क्या है। तो चलिए आइए स्क्रीन पर हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले चलिए, यहाँ भी नहीं, चलिए तो देखता हूं मैं कहाँ है, एक मिनट। ये जो है आप यहाँ आएंगे और इसको विंडोज में चलाएंगे। ठीक है, लोग चलिए मैं देख पा रहा हूँ आप लोग जो है अभी साइट स्क्रीन जो है आप लोगों को विजुअल है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में कर लेता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट का जो है इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी एक डिजिटल प्रेजेंस होती है, मैं पहले भी आपको कल बता चुका हूँ। ये जो डिजिटल प्रेजेंस जिस तरीके से हमारी ऑफलाइन एक दुकान होती है, जो हम फिजिकल दुकान हमारी होती है जिसमें आप शटर ऊपर करते हैं और जो है रोजाना वहां जहाँ बैठते हैं, वो वेबसाइट होती है। तो उसी तरीके से ठीक डिजिटल दुकान हमारी होती है, सेम उसी तरीके से डिजिटल ऑफलाइन दुकान जो हमारी होती है वो हमारी फिजिकल दुकान होती है, और डिजिटल दुकान होती है वो हमारी वेबसाइट होती है, यानी उसको डिजिटल प्रेजेंस कहते हैं। क्लियर है, प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस कहते हैं, जिस पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। और इंफॉर्मेशन अगर रखते हैं तो हम प्रोडक्ट्स रखते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे इस जो है डिजिटल दुकान के अंदर होती हैं। फिजिकल दुकान के अंदर भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, सर्विसेज देते हैं, या अन्य कुछ जो भी हम दे रहे हैं वहाँ वो ये होता है। तो इसी प्रकार से हमारी एक इंफॉर्मेशन जो है उसमें हम देते हैं, प्रोडक्ट्स रखते हैं। जब हमारे पास ग्राहक आता है तो उससे बात होती है, कम्युनिकेशन होता है उसके साथ में। जब उसको कोई प्रोडक्ट हमारा पसंद आता है तो ट्रांजैक्शन भी होता है, और ट्रांजैक्शन होता है यानी बिजनेस बढ़ता है, बनता है। क्लियर है, वेबसाइट के माध्यम से हम जो है लीड जनरेशन भी करते हैं। लीड जनरेशन का मतलब होता है संभावित कस्टमर्स। संभावित कस्टमर्स में हम सबसे पहले जो संभावित कस्टमर का होता है जिसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो है नाम या एड्रेस भी इसको में ऐड कर सकते हैं, तो इसको लीड कहते हैं। वो हमारा कस्टमर नहीं होता, बट लीड होता है, संभावित होता है। हो सकता है भविष्य में जो है अगर उसे मेरी सर्विसेज अच्छी लगी तो वो हो सकता है हमारा क्लाइंट बन जाए। क्लियर है, तो ये जो है काम हमारा वेबसाइट हमारे लिए इसलिए जरूरी होती है ताकि लोग आए हमारी वेबसाइट पर, देखें हमारी सर्विसेज को, हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे जो है जो भी हमने कंटेंट को
देख करके वो जो समझ पाए कि ये वैल्यूएबल है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्लियर है? तो वो देखते हैं लोग, तब जो है लीड जनरेशन भी होती है और इसके बाद कम्युनिकेशन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, ये सारे काम जो है हमारी वेबसाइट पर संभव होते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, हमें इसके लिए जो है वेबसाइट बनाने के लिए मुख्य 3 चीजें चाहिए होती हैं। वो सबसे पहला डोमेन, जो मैंने आपको खरीदने के लिए भी बता दिया। होस्टिंग होता है अगला, जिस पर हम होस्टिंग जिस पर हम अपने वेबसाइट को रखते हैं, वो होती है होस्टिंग। क्लियर है? जिस पर हम अपनी वेबसाइट रखते हैं, जो एक सर्वर पर स्पेस होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि जैसे ये जो है सबसे ऊपर जो दिया skillazadi.com, ये तो हमारा डोमेन है। ये एड्रेस होता है, ये डाल करके लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, हमारी दुकान तक आते हैं, पहुंचते हैं। उसके बाद उसमें रखा हुआ प्रोडक्ट्स जो रखा हुआ होता है, वो एक स्पेस होता है, वो लेना होता है हमें, तो उस पर रखते हैं। वैसे तो कंप्यूटर में भी जगह होती है रखने के लिए, रख भी सकते हैं, टेक्निकली तौर पर देखें तो रख भी सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हमेशा 24 घंटे चलाना और चला के रखना और संभालना आसान नहीं होता, समझ गए? इसलिए इसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है। सर्वर हमें खरीदने की जरूरत नहीं, ये बहुत शक्तिशाली और बड़ा कंप्यूटर होता है जो हमें चाहिए होता है, लेकिन वो हमें खरीदने की नहीं, उस पर थोड़ी सी जगह जो है हमें किराए पर मिल जाती है। जो हमने होस्टिंग परचेज करने के लिए वही है, किराए पर मिल जाती है, तो बहुत कम पैसों में, मतलब 5 से 10 हजार में वो किराए पर दे देते हैं। बाकी का अगर कंप्यूटर पे संभालना, ये बहुत ही जो है एक्सपेंसिव होगा, इसमें ज्यादा और जो है संभाल पाना भी संभव नहीं है। खास तौर पर टेक्निकल तौर पर भी संभाल पाना बहुत मुश्किल है, और डेटा और कंप्यूटर जैसे ही बंद होगा तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, नहीं दुकान बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हमारा संभाल पाना संभव नहीं। वेबसाइट जो है 24 घंटे चलनी चाहिए। ठीक है? क्लियर? सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होती है हमारी वेबसाइट ही, जो हम वर्डप्रेस के द्वारा हम बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, क्लियर करते हैं इसको। तो ये जो है हमारा एक सीएमएस होता है, जिसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस के द्वारा इमेजेस कहाँ रखे जाएंगे, टेक्स्ट कहाँ रखा जाएगा, वीडियोज कहाँ रखा जाएगा, ऑडियो कहाँ रखा जाएगा, ये सारा मैनेज करने का काम करता है। इस पर जो कंटेंट होता है, ये मैनेज करने का काम करता है, उसको कहते हैं सीएमएस। इसमें सॉफ्टवेयर हमारा यूज होने वाला है जो वर्डप्रेस। बाकी के और भी बहुत तरीके हैं वेबसाइट बनाने के और वेबसाइट को संभालने के, और इसके और भी बहुत सारे जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रहते हैं, जो बहुत सारे पेड भी होते हैं, जिनको और बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, वो है वर्डप्रेस। आज पूरी दुनिया में 43% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पर बनाई जाती है। आप अकेले वर्डप्रेस पर। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है, और यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री है, इसके पैसे नहीं देने होते हैं हमें केवल डोमेन और होस्टिंग का पैसा देना, वर्डप्रेस का पैसा नहीं देना। ये होस्टिंग के साथ में ही फ्री, या डोमेन के साथ में ही फ्री आ जाता है। क्लियर है? चलिए, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ जो है वेबसाइट की बात करें, तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है, कि जब हम क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोगों को क्या देंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या देने वाले हैं, और हमें पता ये होना चाहिए ये सारी चीजें कैसे बनाई जाती हैं और इनका महत्व क्या है। तो चलिए हम एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले वेबसाइट जब जो हमारी होती है, उस पर एक होम पेज होना चाहिए। होम पेज क्या होता है? होम पेज वो जगह होती है जहां पर जो लोग यूआरएल डालकर, जो डोमेन हमारा होता है, जैसे skillazadi.com या hdfc.com या amazon.com, ये डालते ही सबसे पहला जो पेज खुलने वाला होता है, वो होता है हमारा होम पेज। उसको कहते हैं होम पेज। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो इसको कहते हैं हम होम पेज। तो ये होम पेज जो हमारा होता है, वो जो है आप बनाना जरूरी है, और
क्रिएटिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और इस पर ऐसा कंटेंट होना चाहिए ताकि जो है लोग जो है जुड़ जाएं, क्योंकि आज लोगों के अटेंशन की जो स्थिति है वो 3 से 7 सेकंड का रह गया। आपकी वेबसाइट पर अगर कोई आता है तो वो फटाफट जाना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है। तो कुछ कोई ऐसे शब्द हों जो वहां आपको पकड़ लें, तो ये ऐसी तरीके की वेबसाइट अगर हमारी होती है तो लोग रुकते हैं, वैल्यू मिलती है, पढ़ते हैं और समय बिताते हैं। क्लियर है? अगर हमारी वेबसाइट पर कोई समय नहीं बिता रहा, कंटेंट कोई पढ़ नहीं रहा, समझ रहे, रुक नहीं रहा, तो ऐसा कंटेंट नहीं है तो हमारी वेबसाइट बहुत पावरफुल नहीं है। हमें पावरफुल बनानी है और पावरफुल बनती है वेबसाइट हमारे कंटेंट से। एक अट्रैक्टिव कंटेंट, बहुत सारी चीजें नहीं, लोगों को इस बात से नहीं कि आप कौन हैं। मैं अगर उस पर लिखूं मैं हूं प्रदीप साके, फलाना करता हूं, मैं कंप्यूटर सेंटर चलाता हूं और ये वेबसाइट बनाना सिखाता हूं, लोगों को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधी मुद्दे की बात होनी चाहिए वेबसाइट पर। हम सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग और जिसके माध्यम से आप पैसे कमा सकते हो, क्लियर, साफ, समझ में आता होना चाहिए उसको, क्लियर, समझ रहे, तो फिर सामने वाला रुकता है। इसमें हुक लाइन का यूज किया जाता है। हुक लाइन क्या होता है? हुक लाइन का वो मतलब होता है कि यहां से जैसे जो है हमारा कस्टमर आया, उसको वो ऐसी बात लिखी हो वहां पर वो जुड़ जाए, उसकी बातें हमारी उसके कनेक्ट हो जाए, वो ऐसी इसको हुक लाइन कहते हैं। तो इनका यूज करना होता है। क्लियर है? ये होम पेज बनाते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है? अगला पेज होता है अबाउट अस। अबाउट अस हमें तब दिखाया जाए जब वो चाहता है कि जाए हम। अबाउट अस देखना चाहे तब, पहले ही अबाउट अस नहीं, जब वो देखना चाहता है, अबाउट अस में जाना चाहता है, तो तब इसके लिए हम एक अबाउट अस अपने बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्यों करता हूं, मैं कितने लोगों को करा चुका हूं, क्या है वो सारी कहानी चाहे तो अबाउट अस में लिख सकते हैं। मेरा मकसद क्या है वो लिख सकते हैं। क्लियर? फिर अगला पेज होगा एक प्रोडक्ट और सर्विसेज का। ये प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होते हैं? जैसे हम जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के कोर्सेस बनाते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, यही हमारी सर्विसेज है। तो इसी तरीके से जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो वो जो है उसके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। एक पेज होता है ब्लॉग का। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग जो होता है वो बहुत सारी जानकारी होती है जो हम लोगों को देना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं। बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसके साथ में, जिससे कि जो लोग हैं वो वैल्यू पाकर के मेरी वेबसाइट तक आए। इसके बारे में हम वेबसाइट बनाएंगे जब, तब बात करेंगे ये ब्लॉग क्या होता है। ठीक है? तो ये इसके बारे में। एक होता है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी क्या होता है? जब हम वेबसाइट बनाते हैं, तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो एक प्राइवेसी पॉलिसी नाम का एक जो है टैब होता है, जिसके अंदर हमारे टर्म्स और कंडीशंस सारे लिखे होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकते हैं इसमें? टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं हमारे, वो हो सकते हैं इसके अंदर कि जिस तरीके से हम काम करते हैं, हमारे काम करने का रूल्स क्या है। क्लियर है? जैसे हम जब एक बार रिफंड की क्या पॉलिसी है हमारे, हम जो कुकीज आते हैं, जैसे मैंने आपको एक बार कुकीज दिखाया था, अभी मैंने एक्सेप्ट किया। ये कुकीज क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये कुकीज जो होती है, वहां कुकीज में क्या होता है, एक तरीके से समझे तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अगर कुकीज को एक्सेप्ट किया तो जो वेबसाइट का मालिक है उसको कुकीज ने क्या किया, सारा डेटा कलेक्ट करके, सारा डेटा उसका कलेक्ट करके और अपने मालिक को दे दिया, वेबसाइट के मालिक को दे दिया। क्लियर है? कि ये व्यक्ति फला है, फला है, फला है, इस तरीके का। इसको कहते हैं कुकीज। क्लियर है? तो कुकीज जो हमारी होती हैं वो ये होती है, एक तरीके से समझ सकते हो, उदाहरण के लिए वो मालिक के लिए काम कर रहा है कुकीज, और एक बिस्किट बना के, सारी जानकारी एक बिस्किट के रूप में बना के अपने मालिक को दे दी, अब ले खाइए इसको और यूज करिए इसको। क्लियर है? हमारी पूरी जानकारी कुकीज के माध्यम से वेबसाइट के ओनर तक पहुंच जाती है। क्लियर है? समझ में आ रहा? ये कैसे हम अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे ये सब भी हम समझेंगे। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी में मुझे मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हम आपसे जो डेटा ले रहे हैं हम किसी को बेचेंगे नहीं, किसी और को नहीं देंगे, या हम इसका कोई गलत उपयोग नहीं करेंगे, ये हमें बताना होता है। ये बहुत ही आसान है, जब वेबसाइट आप बनाओगे तो आसान आगे सीख जाओगे। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ जो है मैंने आपको बता दिए हैं एक बार। और अगला है, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब वेबसाइट बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम सीधे वेबसाइट पर गए और सीधे बनाने के लिए बैठ गए, नहीं, ऐसा संभव नहीं। तो हमें सबसे पहले वेबसाइट बनाएंगे तो उसका एक पर्पज होता है। पर्पज क्या होता है? वेबसाइट हमेशा बेचने के लिए नहीं होती, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर पार्ले की वेबसाइट है अगर, तो वो वहां पर पार्ले बिस्किट नहीं बेचते। क्लियर है? पार्ले बिस्किट बेचना नहीं चाहते, उनका मकसद नहीं है कि वहां वो पार्ले का बिस्किट बेचे। क्लियर है? जैसे कोई डॉक्टर की वेबसाइट है, तो वहां वो कुछ बेच नहीं रहे, वो अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना रहे हैं। वहां पर नाम और नंबर उन्होंने दिया हुआ है, टाइमिंग दी है कि हमारा क्लिनिक खुलने का समय क्या है। उन्होंने अपने जो है अनुभव साझा किए हैं, क्लाइंट के जो है टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं वो उसमें डाले हुए हैं कि लोग जो है क्या उनके बारे में कहते हैं, इस तरीके का डाला हुआ है। रेटिंग्स और रिव्यू दिया हुआ है वहां, वो पढ़ के भी लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो ये सब भी करते हैं। तो जो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हमारा इस वेबसाइट को बनाने का पर्पज क्या है, क्यों हम वेबसाइट बना रहे हैं। क्या हम कोई माल अपना बेचना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विसेज बेचना चाहते हैं, हम टीचर और कोच हैं या फिर कोई, तो उसके लिए अलग तरीके की वेबसाइट बनेगी। कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए वेबसाइट अलग तरीके की बनेगी। कोई अगर अपने कोर्सेज को सेल करता है तो उसके लिए वेबसाइट अलग तरीके से बनेगी। LIC की वेबसाइट अलग तरीके की होगी, बैंक की वेबसाइट अलग तरीके की होगी। हमारा अगर साड़ियों का बिजनेस है और वहां पर हम साड़ियां बेचना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट अलग तरीके से बनेगी। क्लियर है? समझ में? तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा पर्पज क्या है, किस लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, और रिसर्च करना पड़ेगा हमें कि जो भी हमारा निश है उस निश से रिलेटेड वेबसाइट कैसी होती है, किस तरीके की होती है। समझ रहे हैं आप? हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि जिस तरीके का हमने अपना निश बनाया है उसकी वेबसाइट किस तरीके की होती है। क्लियर है? समझ रहे हैं हम? किस तरीके की होती है, क्लियर समझ रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और हमें अपने कंपटीटर्स जो होते हैं उनकी वेबसाइट पर जाना होगा। वही कीवर्ड डालेंगे और देखेंगे कि जो है जो कीवर्ड हमने दिया है वही कीवर्ड के हिसाब से क्या वेबसाइट जो है कहें तो वही कीवर्ड डाल के हम देखेंगे, 2-4 वेबसाइट देखेंगे, उनके कलर क्या हैं, उन्हें इमेजेस किस तरीके की यूज की गई हैं वहां, है ना, और कलर लेते समय कौन कौन से कलर उन्होंने यूज किए हैं। ऐसे अगर कोई ज्वेलरी की शॉप की दुकान है ना, तो उसके कलर भी अलग होंगे, उनके इमेजेस भी अलग तरीके के होंगे, फॉन्ट किस तरीके का रखते हैं ये लोग, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रिसर्च का ये विषय है, एक बार रिसर्च करेंगे। हम कैसे करेंगे ये सब बताने वाले हैं। क्लियर है? ये कैसे करेंगे ये सब हम बताने वाले हैं। फिर इसकी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी ये कि यहां पर हम जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमें वेबसाइट पर इस जगह पर वीडियो रखना है, इधर टेक्स्ट रखना है, फिर इमेज देना है, इधर सर्विसेज देना है। तो ये सारे जो है हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसको जो है हम चाहें तो किस तरीके की वेबसाइट बनानी है हमें, इसके लिए चाहे तो आप एक पेपर पर डिजाइन भी कर सकते हैं, पहले डिजाइन कर सकते हैं, और ये कैसे रखा जाएगा, बनाया जाएगा, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीख पाएंगे। क्लियर है? कंटेंट जो है, जो हम कहां सेट करना है, और जो हमने जो है रिसर्च की है वहां से हम उन कंटेंट को, क्या क्या कंटेंट लिखा है, कोई लाइन अगर आपको अच्छी लग रही है उसको डाल दो उठा के, कोई इमेजेस पसंद आया डाल लो, कोई कलर समझ में आ रहा है कि ये कलर हमारी वेबसाइट पर होना चाहिए तो वो कलर का कोड जो है लिख लो, क्योंकि वो कोड जब आप लिख लोगे, जब अपनी वेबसाइट बनाओगे तो वहां पर वो कोड डाल के वही कलर सेम हूबहू वही कलर आप ले आएंगे। क्लियर है?
वेबसाइट बनाने से पहले हमें डोमेन खरीदना पड़ेगा। इसके बारे में मैं कल से बात कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग डोमेन जो है परचेज कर लेंगे। तो जब भी जो है वेबसाइट हम बनाते हैं तो हमें डोमेन की बहुत ही आवश्यकता होती है और डोमेन जो है हम परचेज कर लेंगे। अभी तक अगर हमने डोमेन परचेज नहीं किया है तो जो है डोमेन भी हम परचेज कर लेंगे। इसके बाद होस्टिंग, साथ में ही होस्टिंग, जब होस्टिंग खरीदेंगे तो डोमेन भी आ जाएगा। फिर इसके बाद हम कनेक्ट कर लेंगे वर्डप्रेस को, यानी डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे हम अपने वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूं। ये एक वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। क्लियर है? डिजाइन किस तरीके की रखनी है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि प्लानिंग कर लीजिए, क्या डिजाइन होगी, किस तरीके की होगी। इसके बाद एक हमारा जो टेक्निकल एसईओ होता है वो जो है हमें करना होगा और किस तरीके से करना है वो एक बार देखना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज कंटेंट मार्केटिंग पर भी हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब वेबसाइट बना रहे हैं उस समय हमारा फील्ड जो है किस तरीके का है वहाँ। तो ये इस तरीके का हमें कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एनालिटिक्स जो है हम एक बार देखेंगे तो वो जो है क्लियर करेंगे ताकि जब हम वेबसाइट बनाने के लिए बैठें तो जो है हम आसानी से बना पाए। क्लियर है? चलिए, डोमेन को खरीदते समय मैंने आपको बता दिया था इसका जो है टाइप जो है वो यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, 2 से 3 वर्ड का होना चाहिए, जिसमें 12 से 18 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। 2 या 3, 4 वर्ड का नहीं चलेगा। अच्छा, डोमेन ऐसा होना चाहिए इजी टू रिमेम्बर, आराम से याद लोगों को हो जाए। प्रोनाउंस, इजी टू प्रोनाउंस। तो आप लोग और भी जो स्टूडेंट हैं वो एक बार जुड़ जाएंगे तो फिर हम आगे क्लास करते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर जो है एक्सटेंशन का यूज करेंगे और एक्सटेंशन जब हमारा प्रॉपर होगा तो फिर हम जो है ये जो डोमेन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। जिस प्रकार से कोई एक जगह जगह जो फिजिकल हम स्पेस खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं, वो पार्टिकुलर किसी ऐसी एरिया में है जो बहुत ही डेवलप्ड है और वहाँ जो बिजनेस चलने वाला होता है तो हमें पता होता है कि वो जो है जगह जो है काफी कॉस्टली होती है। और कोई आउटर में अगर हम कोई जगह खरीदते हैं तो वो उतना कॉस्टली नहीं होता है। तो डोमेन में भी ठीक इसी तरीके से होता है कि अगर कोई ऐसे वर्ड जो है
जो आज के दौर में बहुत ज्यादा बोले जाने वाले हैं और बहुत ही जो है यूज में आने वाले हैं, या फिर उसकी डोमेन की अथॉरिटी जो है जब बन जाती है तब इनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, समझ रहे हैं? तो शुरू में हो सकता है उतना महंगा नहीं हो, लेकिन बाद में इनकी अथॉरिटी बढ़ते ही इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब भी डोमेन खरीदते समय हमें ध्यान रखना है, कोशिश करेंगे कि हम कॉम का ही लेंगे, और इसके बाद अगर वो कॉम संभव नहीं है तो फिर डॉट इन का भी ले सकते हैं। क्लियर है? डॉट इन अगर उपलब्ध नहीं है तो डॉट इन ले सकते हैं, डॉट नेट ले सकते हैं, डॉट को डॉट इन। अगर ऑर्गेनाइजेशन संगठन है अगर हमारा तो ORG भी ले सकते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल है तो EDU भी ले सकते हैं। क्लियर है? ऐसे 512 एक्सटेंशन हमारे होते हैं, तो जिनको जो है हम अपने आप रिसर्च कर सकते हैं, फिर जो भी आपको लेना वो ले सकते हैं। क्लियर? मेरा सजेशन है कि फर्स्ट में .com और .in ही ले तो अच्छा होगा। क्लियर है? कोशिश करें कि कीवर्ड का यूज करें, कीवर्ड से मतलब होता है हमारा जैसे जो बिजनेस है, जैसे हमारा सिद्धार्थ कंप्यूटर्स है, तो मैंने इसमें कंप्यूटर्स नाम का एक कीवर्ड उसके अंदर ऐड किया, तो समझ में आ रहा है कि सिद्धार्थ कंप्यूटर्स है। ठीक है? इसी तरीके हमने स्किल आजादी, स्किल का मतलब है कौशल, ज्ञान, शिक्षा और टेक्निक्स को सीखना, और आजादी का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सब सीख करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाए, इस तरीके का मैंने एक रखा। ये सोच है इसको रखने के पीछे। चाहे तो आप प्रोडक्ट के किसी नाम से भी रख सकते हैं, अगर आप ले सकते हैं, या फिर कोई ग्राफिकल लोकेशन कोई है उसके हिसाब से भी आप चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, ठीक है, क्लियर है? तो ग्राफिकल लोकेशन अगर कोई है तो उसके हिसाब से भी आप चाहें तो ले सकते हैं। चलेगा? तो ग्राफिकल हिंदी में है तो मैं हिंदी में बोलता हूं, या कीवर्ड का यूज कर सकते हैं वहां पर, या कोई इंडस्ट्री है सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट मैनपुरी मैंने लिखा, तो इस तरीके का एक ऐड कर सकते हैं। अगर 3 वर्ड है तो वहां एक लोकेशन, ग्राफिक्स लोकेशन भी यूज कर सकते हैं, जियोग्राफिक लोकेशन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे अगला है होस्टिंग। अगला है होस्टिंग। होस्टिंग लेते समय मैंने आपको बताया कि कंपनी रिलायबल होनी चाहिए, ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो पता चला सस्ता डोमेन और होस्टिंग हमें दे रही है और बाद में पता चला कि वो SSL के नाम से ही आपसे फिर 2000 रुपए चार्ज कर रही है, कह रही कि नहीं साहब आपसे 1500 रुपए SSL का भी लगेगा। क्योंकि मैंने जब शुरू में काम किया था तो मैंने कोई एक कंपनी से लिया था, तो वहां से जब लिया तो उन्होंने SSL नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो जब उनसे SSL सर्टिफिकेट मांगा तो बोले कि 1300 रुपए आपको चार्ज देना प्लस GST देना पड़ेगा। मैंने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक है। मैंने कि बाकी के अगर हम साइट पे जाते हैं तो ये SSL तो फ्री मिलता है। तो जब मैंने उनको कहा, खूब कहा, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार हुए कि सर ये अगर आप फ्री लेते हो तो मेरे यहाँ भी है, लेकिन वो पहले आप बताते इसको लेना है। तो इस तरीके के हमको फंसा के रखने वाले काम जो करते हैं कंपनी, तो उन ऐसी कंपनियों के साथ में नहीं जाना, पता चलो वो हमको और भी महंगा पड़ने वाला है। दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी कंपनियां जो है छोटा सा अपना सर्वर बना लेती हैं नए उन्होंने कि 100 रुपए में ही आपको होस्टिंग दे रहे हैं, फिर पता चला कि वो कंपनी ही गायब हो गई, बाद में पता नहीं चला, तो हमारा डेटा और हमारी वेबसाइट तो पता नहीं चलेगी। तो इस तरीके की कंपनियों के साथ में भी हमको नहीं जाना है। हमको एक जो है अच्छी कंपनी के साथ में ही होस्टिंग लेनी है, क्योंकि जहां पर हम जो मकान और घर जो बनाते हैं वो अच्छी जगह पर बनाते हैं जहां पर टिकाऊ हो, बना रहे, ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो जाए, गायब हो जाए, इस तरीके का कुछ ना हो जाए। तो इसलिए जो है ऐसी कंपनी के साथ में जाते हैं जो अच्छी होती है। तो होस्टिंजर मैं आज यूज कर रहा हूं, तो काफी अच्छा है, तो आप लोग भी उससे ले सकते हैं। सपोर्ट का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मैंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमने अगर कोई 1 साल का प्लान लिया और हम 3 महीने के बाद चाहते हैं कि सर हम इसको बड़े प्लान में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो 3 महीने का यूज होता है वो हो गया, उसके बाद बचा हुआ पैसा अगले वाले प्लान में एडजस्ट करते हैं, इस तरीके का होगा तो चलेगा। क्लियर? होस्टिंग डोमेन हमने खरीदने के लिए आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोगों ने होस्टिंग और डोमेन जो है परचेज कर लिया है, या जिन्होंने अभी तक नहीं कर पाया तो मैं चाहता हूं कि वो भी आप लोग जो है उस होस्टिंग और डोमेन को परचेज कर लेंगे तो अच्छा होगा। क्लियर है? तो फिर हम तभी इसके आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको होस्टिंजर, GoDaddy, ब्लू होस्ट या अन्य आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी जो है
कंपनी है जो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, डोमेन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो आप रिसर्च का विषय है, ये रिसर्च करेंगे। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो किन किन प्रकार के होते हैं। हम अभी जो सीखने वाले हैं वो वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं। वर्डप्रेस के अलावा विक्स है, शॉपिफाई है ना, मैजेंटो है, जुमला, इस तरीके की बहुत सारी जो है वेबसाइट है, वो वर्ड सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इनके साथ में भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप लोगों में किसी ने किसी और की वेबसाइट के साथ में बनाया है तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है वेबसाइट बनाना है, और हम अभी वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना कैसे बनाया जाता है ये सीखने वाले हैं। अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं तो लगभग ये सारे जो है प्लेटफॉर्म जो है वो लगभग एक जैसे ही सिमिलर होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर आप जो है मारुति सुजुकी की कार चलाना सीख गए तो होंडा की भी चला लेंगे, होंडई की भी चला लेंगे, या अन्य जो मार्केट में जो है जितने भी कंपनियों की कारें हैं वो भी चला लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला सीखना जरूरी है, और पहला वर्डप्रेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये वर्डप्रेस बहुत ही आसान होता है और आराम से सीख ले। आसान सारे हैं, जो भी सीख लिया वही आसान है। क्लियर है? तो आप सबसे पहले वर्डप्रेस से हम स्टार्ट करेंगे। अगला होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है हमारा, ठीक है, जिसका यूज हम जो है एडिटिंग के लिए करते हैं, डिजिटल कंटेंट हम रखने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। क्लियर है? ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए करते हैं, या पोस्ट हम जो बनाते हैं अपने उसके लिए करते हैं। ये सारे काम जो है वो सीएमएस के होते हैं। और हमें जरूरत क्या है सीएमएस की, तो जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, मैनेजिंग कर सकते हैं, है ना, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस तरीके के काम जो है हमारे, तो इस सीएमएस की जरूरत चूंकि होती है तो उसकी वजह से हम इसको रखते हैं। क्लियर है? तो हमने लगभग चीजें जो है आप लोगों को इसके बारे में मैंने बता दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम ज्यादा कुछ सिखाने वाले नहीं हैं, आज हम केवल इसके बारे में बात ही करने वाले हैं। एक बात और अंत में, जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट बनाते समय हमें कुल जो है ज्यादा कलर्स का यूज नहीं करेंगे, और हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे तो वो वेबसाइट पर जो है किन कलरों का यूज करते हैं, संबंधित जो है निश की तरफ आप जाएंगे। वो एग्जांपल के तौर पर जाएंगे, डॉक्टर्स की जो वेबसाइट है, सबसे पहले जाएंगे हम डॉक्टर्स की वेबसाइट किस तरीके की है उन पर जाएंगे। हम देखेंगे उनके कलर के कॉम्बिनेशन क्या है, कलर कौन कौन से यूज करें। तो एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार एक स्क्रीन ले चलते हैं, हम आपको कुछ कंपटीटर्स जो हैं उनकी वेबसाइट पर ले चलते हैं, ताकि आप भी इसको रिसर्च कर पाए और समझ पाए कि हमें किस तरीके की वेबसाइट जो है बनानी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ से हमने शेयर कर दिया स्क्रीन, और आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये स्क्रीन जो है विजिबल होगा। तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पर लिखते हैं नियर डेंटल डॉक्टर्स, डेंटल क्लिनिक, चलिए नियर डेंटल क्लिनिक, तो हमने यहाँ देखा अजय है, डॉक्टर क्लिनिक है ना। इसके बाद जस्ट डायल पर हम जाएंगे तो मिल जाएंगे मुझे, डॉक्टर ज्योति करके हैं। तो चलिए मैं इनकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, और यहाँ से आगे ये दिल्ली की है, मैंने नियर का लिखा तो इसलिए पास है। ये बेस्ट डेंटल क्लिनिक हॉस्पिटल आगरा का चूंकि दे रहा है, यहाँ इसमें डेंटल क्लिनिक इन आगरा, दंत चिकित्सा केंद्र आगरा दे रहा है। तो इस तरीके के हमने 2 अभी केवल ओपन किए हैं, और इन पर उम्मीद करता हूं कि हम सबसे पहले जब जाएंगे तो देखेंगे कि इनकी वेबसाइट जो है किस तरीके की है, ये इनकी वेबसाइट किस तरीके की है। तो इन्होंने जो है इनकी चूंकि ये डायरेक्ट वेबसाइट नहीं है, इन्होंने ये डाल रखा है किसी और उस पर, ताकि जो है वहां पर और भी डॉक्टर्स जो है की लिस्ट चूंकि सूची आ रही है। कॉल 1 मिनट, चलिए हम यहाँ से अगला जाते हैं इस बारे पे। ये देखिए एक वेबसाइट है,
तो इस वेबसाइट पर ये डेंटल का ही क्लिनिक है। तो इन्होंने इस पर जो दिया हुआ है, तो कलर्स कौन से यूज किए हैं ये सबसे पहले हम देख लेंगे। यहाँ से हम देखेंगे, रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने ये सब दिया हुआ है। हैप्पी अपने जो पेशेंट हैं उनके बारे में दिया हुआ है, जो इनके पेशेंट जो इन्होंने ठीक किए हुए हैं वो पेशेंट के बारे में दिया हुआ है। अपना इन्होंने एक ऑफिस का केवल फोटो दिया हुआ है, हम चाहें तो इस तरीके का भी रख सकते हैं। फिर इन्होंने यहाँ होम दिया हुआ है, होम दिया हुआ है, अबाउट दिया हुआ है, इन्होंने अपने बारे में दिया हुआ है, डॉक्टर ज्योति है सी मिशन। इसके बाद ट्रीटमेंट हम करते हैं, स्पेशलिटी क्या है, रिव्यू, ब्लॉग्स भी दिए हुए हैं इन्होंने, तो इनके ब्लॉग्स पर भी जा सकते हैं। कॉन्टेक्टस भी दिया हुआ है जिससे हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं, है ना। टूथ एंड गम के नाम से इनका क्लिनिक है। और इस तरीके की एक बढ़िया सी इन्होंने सुंदर सी खूबसूरत वेबसाइट जो है इन्होंने बना के रखी है। और ये क्या क्या करते हैं इन्होंने अपने बारे में दिया हुआ है, इसको स्टडी करेंगे। और इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें अगर कोई डॉक्टर के साथ में अगर काम करना है तो सबसे पहले हम ये इसी तरीके से वेबसाइट को सर्च करेंगे कि ये वेबसाइट किस तरीके के कलर को रखते हैं। क्लियर है। अगला अगला हम जो है एक मिनट, अगला हम एक मिनट चलिए। अगला हम कोई वेबसाइट देखते हैं, कोई ज्वेलरी शॉप की देखते हैं। ठीक है, ज्वेलरी शॉप की, तो ज्वेलरी शॉप देख लेते हैं। ज्वेलरी शॉप, ठीक है। ज्वेलरी शॉप नियर मी नहीं लिखेंगे हम, केवल ज्वेलरी शॉप की होगी, क्योंकि ज्वेलरी शॉप नियर मी जो जगह है वहां हो सकता है लोगों ने अपना वेबसाइट नहीं बनाया हो। तो ज्वेलरी शॉप की हम जो वेबसाइट देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये जो जगह दी हुई है, यहाँ पर इन्होंने अपना ये दिखाया हुआ है। फिर इसमें देखेंगे ये वाला है, ब्लू स्टोन करके एक कोई है, तो इन्होंने अपनी एक वेबसाइट दिया हुआ है। तो वेबसाइट में हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है, पूरा ऑब्जर्व कर लेंगे। सबसे पहले ये अपनी वेबसाइट पर ये सारे सामान जो है बेचते हैं, ये प्रोडक्ट्स जो है बेचते हैं। और यहाँ से इन्होंने दिया हुई है कि ये कितने का है, इधर 26,008 रुपए का है, ये 24,000 का है। तो ये जो है बेचते भी हैं। तो इनकी वेबसाइट किस तरीके की है, क्या सिंपल है, क्या इन्होंने यहाँ पर कलर जो है किस तरीके का यूज किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, है ना। इसके बाद ये लाइन में कलर दिया, इधर क्या कलर यूज किया हुआ है देख पाएंगे हम। फिर इन्होंने इमेजेस को आप छोड़ दीजिए, केवल इमेजेस को छोड़ दीजिए, इमेजेस में तो कलर उसमें भी कोशिश करेंगे वो हल्के कलर ही देंगे। इस तरीके की वेबसाइट जो होती है वो आपकी ज्वेलरी शॉप की अगर कोई हम वेबसाइट बनाते हैं तो वो इस तरीके की हमें दिखाई देती है। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके का हम वेबसाइट अपनी ज्वेलरी शॉप के लिए बना सकते हैं। कोई और वेबसाइट हम देखेंगे एक बार, ज्वेलरी शॉप की क्लिनिक का है ये, तो मैंने यहाँ क्लिनिक देखा। और इसके बाद एक और वेबसाइट हम कोई ओपन करेंगे, यहाँ जो ज्वेलरी शॉप की, जैसे ये तनिष्क वालों की है वेबसाइट, तनिष्क वालों की, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ओपन अगले टैब में ओपन करेंगे और ये तनिष्क से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। देख पा रहे हैं हम, क्लियर है। मुझे लग रहा है कि शायद स्क्रीन जो है विजिबल है या नहीं, एक मिनट मुझे एक बार बताएंगे, एक मिनट। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो है आज का क्लास में जो है बहुत ही हल्का रखने वाले हैं, हल्का रखने वाले हैं। और एक मिनट, चलिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, स्क्रीन विजिबल है या नहीं है ना। क्या मैं आपको बता रहा हूं और हो सकता है आपको स्क्रीन विजिबल ही नहीं हो।
मुझे लग रहा है कि आप लोगों को स्क्रीन विजुअल हुआ नहीं। मैंने इतने समय से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर सब चलिए चलिए मुझे लग रहा है कि स्क्रीन आप लोगों को ये विजुअल नहीं हो रही है। रीजन है ये कि हम जो है यहाँ से एक बार जो है स्टॉप करते हैं स्क्रीन शेयर का, और दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और एंटायर स्क्रीन पे चला आता हूँ। चलिए ओके, ठीक है। अभी तनिष्क की वेबसाइट हमको दिख रही है, तनिष्क वालों की वेबसाइट हमको दिख रही है। देखिए तनिष्क की जो वेबसाइट है वो इस तरीके से उन्होंने यूज किया है। हल्का सा जो है, हल्का सा ये कलर लिया, हल्के हल्के से कलर यूज किए उन्होंने। और यहाँ से हमने देखा हल्का सा रेड, कहें तो महरून कलर का इन्होंने ये दिया हुआ है यहाँ। और ये बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, और इस तरीके की वेबसाइट बनाना एकदम हमारे लिए संभव नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते, सारे कुछ सीखे जाएंगे और यहाँ से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम जो है बनाना सीखेंगे। ऑब्जर्व सबसे पहले करना है। आज के लिए आज का जो असाइनमेंट है वो मैं देने वाला हूं आप लोगों को। सबसे पहले हम आज का क्लास जो है लगभग 10 से 10 मिनट पहले हम खत्म कर रहे हैं। और ये खत्म कर रहे हैं इसलिए कि आप जो है क्लास के बाद जस्ट इधर उधर जाइएगा नहीं। एक वेबसाइट ये है, ये डेंटल वाला जो क्लिनिक है मैंने आपको दिखाया, इस तरीके का कोई डेंटल क्लिनिक है टूथ एंड गम करके। तो ये डॉक्टर हैं दरअसल, इनकी भी ये वेबसाइट इस तरीके की है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर अपने लिए जो वेबसाइट बनानी है, अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, DIG डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है। डिजिटल मार्केटिंग हम एक बार सर्च करेंगे और हम लिख देंगे वेब, WEB, वेब लिख दिया हमने, वेबसाइट समझ लेगा वो अपने आप। तो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट किस तरीके की होती है, देखिए इसमें बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये कह रहे हैं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है हमारी तो इस तरीके से ये वेबसाइट हो सकती है हमारी, है ना। इस तरीके की वेबसाइट हो सकती है हमारी, जिसमें इन्होंने ये सब देखिए सिंगल एक इमेजेस दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज दिया हुआ है। क्लाइंट के लिए लॉगिन के लिए जो है जो स्पेस दिया हुआ है, जगह दी हुई है। क्लियर है। तो इस तरीके की इन्होंने सर्विसेज का पेज दिया हुआ है, ब्लॉग दिया हुआ है। ये एक इन्होंने इमेज जो है नहीं है बल्कि ये चलता हुआ एनिमेटेड जो है वो डाला हुआ है वीडियो टाइप में, है ना। तो हम लोग भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम जो है यहाँ से क्या 1 मिनट में देख पाऊँ, चलिए यहाँ से इसके बाद जो है हम यहाँ से इसको सॉरी, तो इस तरीके की वेबसाइट हम अपने लिए बना सकते हैं। और आ, देख पाएंगे कि इन्होंने कलरों का कौन सा यूज किया, एनिमेशंस क्या डाले हैं। तो ये सारे एनिमेशंस और कलर्स का लगभग हम यूज करने वाले हैं आगे, आज जब वेबसाइट बनाएंगे तब। क्लियर है। तो आज 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 जो है हम यहीं रुकते हैं। आज के लिए जो है इतना सारा नॉलेज हमने आपको दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब पढ़ करके, सीख करके, नया सीख करके मजा आ रहा है। क्लियर है। तो आज 10 मिनट पहले हम इस क्लास को छोड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आज की क्लास बहुत हल्की और सॉफ्ट रखने वाले हैं। कल से हम वेबसाइट डिजाइनिंग के फील्ड में उतरेंगे, और कल हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वेबसाइट बनाना हम शुरू करेंगे। क्लियर है। तो जो है आप लोगों ने अगर होस्टिंग खरीद ली तो अच्छी बात है, और नहीं खरीदी है
तो खरीद लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। अभी 10 मिनट पहले इसलिए भी कर रहे हैं इसको क्लोज कि आगे आप 10 मिनट से 15 मिनट का समय दीजिए कि वेबसाइट जो है किस किस प्रकार की होती है, जो निशेस हैं उनके निश के हिसाब से वेबसाइट किस तरीके की होती है, आप एक बार जाकर के देखिए, अलग अलग वेबसाइट को सर्च करिए और उनमें जाकर के देखिए, तो ऑब्जर्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि वेबसाइट हम जब बनाएंगे तो किस तरीके की बनाने वाले हैं। क्लियर है? तो आज के क्लास को मैं यहीं रोकता हूं और आज यहीं रुकते हैं, और कल हम मिलते हैं इसी समय, यानी सुबह 8:50 पर 9 बजे हम ठीक लाइव हो जाते हैं और आपसे रूबरू हो जाते हैं, है ना? तो तब तक के लिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।